इस समय हम लखनऊ के IMRT कॉलेज में हैं, जहाँ पर फ्रेशर स्टूडेंट्स का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। यहाँ पर छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक भी हैं। मैं आज उनसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि भारत में लगातार रेप जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसकी मूल वजह क्या है, इसके विषय पर हम आज यहाँ पर बैठे छात्रों और छात्राओं से और उनके अभिभावकों से बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं सभी से एक एक करके थोड़ा आगे बढ़ के बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ एक सर हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से हूँ। यहाँ पर बेसिकली मैं बच्चे का एडमिशन यहाँ से किया हूँ। यहाँ पे एडमिशन करवाया है। सर, कोलकाता से हैं आप, तो बहुत ही अच्छी बात है। सर, कोलकाता में जो अभी घटना हुई है उसको लेकर आपका क्या नज़रिया है? बहुत गलत घटनी है, क्योंकि गार्जियन के प्रति बहुत ही असंभव है चीज़ें, जी क्योंकि ये उचित नहीं था कि चाइल्ड के मामले में इस तरह का घटना उचित नहीं था। इस तरह की घटना उचित नहीं थी। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अगर कहीं पढ़ाने के लिए भेजता है तो वो उसकी पूरी सुरक्षा चाहता है, लेकिन जब उसी कॉलेज का स्टाफ और उसी कॉलेज के लोग ही जानवर बन जाएं तो बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। बेटा, आप लोग कहाँ से हो? मैं यहीं। कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जो अभी हमारे भारत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसकी मूलभूत वजह क्या है? मतलब उसकी मुख्य वजह क्या है? वजह ये है कि मतलब जो हम लड़कियां फ्रीडम्स नहीं पा रहे हैं अच्छे से, हमें वो प्रॉपरली फ्रीडम्स मिलनी चाहिए, जिससे कि हम सेफली हर जगह जा सकें और आ सकें। आपको फ्रीडम देगा कौन? आपको फ्रीडम तो खुद से मिलेगी। वो हमें खुद से मिलेगी, बट लोगों को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए लड़कियों के प्रति। उन्हें हर जगह सेफ्टी मिलनी चाहिए। आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो एड इंडस्ट्री चल रही है भारत में, तरह तरह का, एक जिलेट रेजर का भी ऐड रहता है, तो अगर उसमें एक लड़की ना रहे तो वो ऐड पूरा नहीं होगा, जबकि लड़के को दाढ़ी बनाना है। ये ऐड इंडस्ट्री को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी वजह है ऐसे रेपिस्टों को पैदा करने की? मे भी हो सकती है, लाइक ऐसी वजह की। ऐड इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि आप तो देखते होंगे किस तरह से खुले तौर पे अभद्र तरीके के बहुत ऐड ऐसे चलाए जाते हैं जो कि इस समय नहीं चलाना चाहिए, और उसमें जो प्रमुख केंद्र रहता है आकर्षण का, वो एक महिला रहती है। क्या कहना चाहेंगी? लाइक इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, एड्स लाइक टीवी एड्स लाइक। हमारा कहा जाता है कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, लेकिन आजकल की फिल्मों में किस तरह का आईना दिखाया जा रहा है, या आपकी क्या राय रहेगी? क्या ये रेपिस्टों को नहीं पैदा कर रहे हैं ऐसे एड्स, ऐसी फिल्में और ऐसी चीज़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर आप इक्वालिटी दे रहे हैं तो वो दोनों लोगों के लिए वर्क करती है बराबर। अगर उसी जगह पे एक लड़का वो एड्स कर सकता है तो वुमेन ऑल्सो भी दे आर फाइनेंशियली एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ इट। बट अगर हम सीन दे रहे हैं ऐसा, हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि हम रेप के लिए जो न्यूज़ फैला रहे हैं, जो लॉ बना रहे हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो अगर लड़कियां घर पे भी रहेंगी तो भी रेप होगा, अगर हम बाहर भी वर्क करेंगे तो भी रेप होगा। लड़कियों का ऐड जो भी बनाया था, उनकी देह को केंद्रित करके ही बनाया जाता है मुख्य रूप से। कई आपने ऐड देखे होंगे, इवन आपके लड़कों के भी अंडर गारमेंट्स के ऐड रहते हैं, तो उसमें भी लड़कियां रहना ज़रूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम इन्फ्लुएंस कराते हैं कि हम लड़कियों को या उनके थ्रू इन्फ्लुएंस करवाते हैं कि हम क्या पहनना चाहते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी पे हम करना चाहिए और ऐसे नहीं पहनना चाहिए या जजमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको रेप रोकना है तो आप उसके लिए वर्क करिए, आगे लॉ बनाइए, दैट्स इट। इतना कहना चाहेंगे। देखिए, ऐड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं। सर, मैं आप लोगों से भी 2 मिनट बात करना चाहूँगा प्लीज़। आप सबके यहाँ पर, आप एक पेरेंट्स के तौर पे यहाँ पर हैं, आप जब बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनसे किस तरह की उम्मीदें रखते हैं, और जिस जगह पर उनको भेजते हैं वहाँ के स्टाफ और किस तरह का माहौल एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा, बच्चे बाहर जा रहे हैं जी, उनको सुरक्षा मिलना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि फ्री होकर पढ़ाई कर सकें, हम भी फ्री होकर अपने घर आ सकें। जी सर, आजकल मैं बार बार इस चीज़ को, रेपिस्टों को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल मीडिया जो कि एक सदुपयोग का भी साधन बन सकती है, लेकिन उसका कई लोगों ने दुरुपयोग किया। और साथ ही मुख्य रूप से एक चीज़ अगर देखा जाए, जो अभी मैं बार बार कहना, फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है, क्या वो देखना उचित है? क्या वो चीज़ें जो हमें आगे से डिलीवर की जा रही हैं वो उचित है? कहीं ना कहीं ये भी रूप से आज का जो मीडिया जो है, जो फिल्म है,
जो वेब सीरीज़ है इन्होंने समाज को बहुत ही गंदा किया है। इनका बहुत बड़ा योगदान है समाज को गंदा करने में, अश्लीलता फैलाने में, रेप को बढ़ाने में। और हमारे राजनेता इस मुद्दे पे एक नहीं है। वो देखते हैं जात कौन सी है, वो देखते हैं बच्चे किस जात का रेप हुआ है, वहाँ जाते हैं। अभी किसी भी कास्ट की हो, बच्ची है वहाँ पे एक तरह से होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। राजनेता भाई बहुत ही इस मामले में नीचे स्तर की बात करते हैं। नीचे स्तर की बात करते हैं। अभी जो कोलकाता में कांड हुआ उसको लेकर विपक्ष के कोई नेता खुल के नहीं बोले, बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर कोई नेता खुलकर नहीं बोले। विपक्ष की बात कर रहा हूँ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जबकि बरेली में अभी एक दुष्कर्म का कांड हुआ तो अखिलेश यादव ने उस पर मोर्चा खोल दिया। जी ये तो बात है। जो राजनेता देश चला रहे हैं इनमें ही एकता नहीं है इस मुद्दे पे। ये सब बस वोट चाहिए, वोट चाहे जैसे मिले, चाहे वो किसी के बच्ची का रेप हो तो भी वोट चाहिए, उस पर किसी हत्या हो तो भी वोट चाहिए, उनको वोट चाहिए बस। उसे मतलब नहीं है कि किससे क्या हो रहा है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हमें समाज को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर इनके खिलाफ आना पड़ेगा, तब जाके लोग सही रास्ते पर आएंगे, सही रास्ते पर आएंगे। बहुत ही सही बात है, धन्यवाद सर। यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया कि समाज को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। समाज को ऐसे रास्ते पे लाने के लिए समाज में शिक्षा और ज्ञान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, इनसे मैं ज़रूर बात करूंगा क्योंकि जो विषय हमारा है वो महिलाओं को ही केंद्रित करके है। मैम, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो मैम जानना चाहूँगा, इस समय जो पूरे देश भर में रेप की घटनाओं को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदार आपको मतलब हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी होगी। कोई एक आप ये नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है या आरजी कर कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो रिस्पॉन्सिबल है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें, क्योंकि जो रेप हो रहा है वो ना एज देख रहा है, 3 साल की बच्ची का भी रेप का आ रहा है और 60 साल की महिला का भी आ रहा है। तो ना कपड़ों से वो जज करे, ना एज से जज करे। हर किसी नागरिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, सुरक्षा का जो भी प्रोटोकॉल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और हर औरत को खुद को भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में रहना चाहिए। कहीं भी जा रहे हैं आप, रात में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, अपने घर पे बता के जाइए, लोकेशन शेयर करिए अपने घर वालों से, जिस गाड़ी में बैठ रहे गाड़ी का नंबर शेयर करिए, लोकेशन शेयर करिए, ड्राइवर का नंबर शेयर करिए अपने घर वालों से। और मतलब वी हैव टू बी केयरफुल आवरसेल्व्स, क्योंकि हम किसी और के ऊपर नहीं डिपेंड हो सकते, कोई हमारी सुरक्षा करेगा, हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। महिलाएं इस मामले में मैम मजबूत क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि जैसा कि आज भी मेरा जैसा मानना है कि पुरानी मान्यताओं पर आज के छात्र चल रहे हैं। ना युवाओं को पता है कि उनको किस भविष्य में जाना है, ना महिलाओं इस छात्राओं को पता है कि उनको किस भविष्य में जाना है। इसका दोषी कौन है? कि क्या उनको सही रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं मिल पा रहे? नहीं, देखिए, अगेन लाइक आई सेड कि अभी ये समय जो है उसमें आपको खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप भी बता रहे हैं, हम लोग टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं कॉलेज में, हम लोग भी मार्गदर्शन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट जो यूथ का जो मेंटालिटी है वो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंटरनेट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और उनको एक्सेस बहुत ज़्यादा है अपनी उम्र से ज़्यादा चीज़ों की। तो क्या है कि बहुत सारे यूथ भटक भी जा रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि, और अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर पाते, टीचर से भी हिचकिचाते हैं। तो इस वजह से लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो आप आजकल सोशल मीडिया की वजह से भी है, तो आपको खुद ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, टीचर से आपको बात करनी पड़ेगी। और आई थिंक मेरे साथ प्रोफेसर शिल्पिका पांडे मैम है, वो मैम, हाँ, मैं बात करना चाहूँगा। मैम, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक चीज़ विशेष जानना चाहूँगा मैम, ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने में क्या एड इंडस्ट्री, फिल्में और जो आजकल के शोज़ आ रहे हैं, इनका भी हस्तक्षेप है? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं मानती कि इन सब का हस्तक्षेप है। ये अपनी मानसिकता और दृढ़ मानसिकता और दृढ़ निश्चय पे निर्भर करता है कि इंसान किस दिशा में जा रहा है, राइट? तो मैं ये सोचती हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स आपके सामने बहुत सारे आएंगे, लेकिन जब तक आपकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है तो आप ऐसे गलत दिशा में आप जाएंगे ही। जहाँ तक जिम्मेदारी लेने की बात आती है या ऐसी चीज़ों को रोकने की बात आती है, तो ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है, ठीक है। और हम जहाँ तक अभी 78वां हम लोग ने आज़ादी का दिवस मनाया अपना, ठीक है, भारत इंडियाज़ इंडिपेंडेंस 78। तो मेरे ख्याल से मानसिक रूप से हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। जैसा कि अभी मेरी सहपाठी डॉक्टर डॉली रॉय ने बोला कि हमें लोकेशन शेयर करना चाहिए और घर में बताना चाहिए। तो अगर हम
को ये सब भी करना पड़ रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं। बट अगर हम जहाँ पे हम 78th इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं और वहाँ पे हमें हर चीज़ पूछ के और बता करके और लोकेशन शेयर करके अपने सेफ्टी को नज़र में रखते हुए ये करना पड़ रहा है, तो शायद हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। आज भी आज़ाद नहीं मैम। जैसा कि हमने ऐड इंडस्ट्री के बारे में आपसे बताया, मैं बच्चों से भी यही बात कर रहा था। आज की डेट में ऐड, अगर कोई पुरुषों का भी ऐड है, एक जिलेट रेज़र का भी ऐड चलता है, मैं बहुत खुले शब्दों में कहूँगा, जो कि पुरुषों की दाढ़ी बनाने की चीज़ है। उसमें भी एक महिला अगर ना रहे तो वो ऐड कंप्लीट नहीं होता। पुरुषों के अंडरगारमेंट्स का भी ऐड है, उसमें अगर एक महिला ना रहे तो ऐड कंप्लीट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं पुरुषों की मानसिकता को इस तरह की देखिए, मानसिकता, मैंने वही बात बोली कि मानसिकता पे आपको नज़र रखनी चाहिए। जैसे हम मैनेजमेंट के लोग हैं तो हम उस ऐड को ऐड की तरह देखते हैं। अगर नज़रिया आपका गलत है तो हर चीज़ आपको गलत नज़र आएगी। हम वहाँ पे उस लेडी का या उस फीमेल का रोल देख रहे हैं कि उसका रोल एक्चुअली क्या है। हम जब एक परिवार की बात करते हैं, एड्स में हमेशा एक फैमिली दिखाई जाती है या एक ऐसा सेटअप दिखाया जाता है जहाँ पे क्या आप खुद, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे महिला ना हो? आज आपको सपोर्ट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए भी एक महिला है साथ में, तो आप इन चीज़ों को कैसे डिनाई कर सकते हैं? राइट। तो ये पुरुष और स्त्री की बात ही नहीं है, बात यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राइट। तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपको आज के युवा की बात जाननी है, हम लोग भी उसी जनरेशन में हैं। और लेकिन अगर हम जेनजी की बात करें तो मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट है यश, जो हम लोग से काफ़ी यंग है, ठीक है, हमसे 10-15 साल हमसे ये बच्चे हैं हमारे जिनको हम पढ़ाते हैं। इन युवा के दिलों में आजकल क्या चल रहा है, आजकल के केसेस को लेकर के, आप एक बार उनकी भी राय देखिए। यश, हमारे साथ IMRT कॉलेज के एक छात्र हैं यश, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। यश, आजकल जो देश भर में रेप की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पुरुषों की मानसिकता कैसी हो चुकी है और इसका जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इसका जिम्मेदार ऑब्वियसली जो मैं फिर से खुले शब्दों में बोलूँगा, जो नेट में जो भी चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए। गलती देखिए बच्चों की नहीं है, क्योंकि बच्चा कभी तो बड़ा होगा ना, तो वो सब उसकी जो मानसिक स्थिति है उस पर बिल्कुल प्रभाव डालता है। जो वो चीज़ें देखता है, अब वो देखेगा तभी तो उसके अंदर वो चीज़ें बढ़ेंगी। तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट को बहुत काम करना चाहिए कि वो ऐसे फ्रीली ना घूमे चीज़ें, जिसका वो लोग एक्सेस पाएँ। उसका एक्सेस पहली बात तो मुझे लगता है बंद ही कर देना चाहिए। जी, ये मुझे लगता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप एक युवा के तौर पे ऐसे लोगों को जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं या इनकी मानसिकता ऐसी गंदी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने परिवार में भी देखना चाहिए कि उनके परिवार में भी उनकी बहनें होंगी, उनकी मम्मी होंगी। अगर वो किसी और के परिवार में देखें तो उनके लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी उनके खुद के घर वालों के लिए, ये कहूँगा। खुद के घर वालों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक महिला को अगर आज की डेट में समाज में जीना है तो उसको फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम भी उसको मांगनी किनसे पड़ती है? पुरुषों से। और इसकी सबसे मूलभूत वजह है दुर्बलता। अगर हम दुर्बल हैं तो हम कभी कहीं पर भी नहीं जीत सकते हैं। तो महिलाओं के लिए भी एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहूँगा, आप अपनी दुर्बलता को ख़त्म करें, आप किसी पर निर्भर रहना बंद करें, क्योंकि आप एक महिला हैं, आप सशक्त हैं, आप एक सृजनकर्ता हैं, आप एक जननी हैं। यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो भारत, लखनऊ।